हेलो टू डियर स्टूडेंट, आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बो क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग जीवन परिचय जानने आए होंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय के बारे में आपको शॉर्टकट में बताऊंगा, जिससे कि बोर्ड पेपर 2025 में आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोग लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे चैनल को, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप लोग को तुरंत मिल सके। आइए हम जानते हैं जीवन परिचय के बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जन्म काशी में सन 1850 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता गोपाल चंद्र भी एक अच्छे कवि थे। देखिए, इनके पिता गोपाल चंद्र भी एक अच्छे कवि था और इनका जन्म कहाँ हुआ था? काशी में सन 1850 ईस्वी में। आपको ये टॉपिक याद रखना होगा, जिससे आप पेपर में आए तो आप तुरंत लिख सके। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। और गिरधर दास उपनाम से ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे। देखिए, गिरधर दास उपनाम में ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में ही भारतेंदु के सिर से माँ का ममता का साया उठ गया। जैसे कि इनके 5 वर्ष के थे तो इनकी माँ इनकी स्वर्गवास हो गया, दुनिया छोड़ चली गई। और 10 वर्ष के होते होते पिता भी चल बसे। देखिए, जब 10 वर्ष के होते इनके पिता भी चल बसे। अंत में आपकी प्रारंभिक शिक्षा सुचारू रूप से चला सके। देखिए, ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही सुचारू रूप से चला सके। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, उर्दू, बांग्ला एवं अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। देखिए, यह घर पर ही रहकर हिंदी, उर्दू एवं अंग्रेजी भाषाओं का गहन अध्ययन किया और बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। देखिए, बनारस के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया। आपको टॉपिक याद रखना चाहिए, जिससे आप पेपर में लिख सके अच्छे से। परंतु काव्य रचना की ओर विशेष रुचि होने के कारण, देखिए, काव्य रचना की ओर विशेष रुचि इनकी थी, उसकी का होने के कारण अंत अपने कॉलेज को छोड़ दिया। देखिए, फिर इन्होंने अपने कॉलेज को छोड़ दिया। भारतेंदु जी का विवाह 13 वर्ष की अल्पायु में मन्नो देवी से साथ हुआ। देखिए, इनका विवाह मन्नो देवी के साथ हुआ। देखिए, आप पेपर में लिख दीजिएगा, ऐसे आएगा। तो भारतेंदु जी एक प्रतिष्ठित एवं घनिष्ठ परिवार के संबंधित थे। देखिए, यह एक प्रतिष्ठित और परिवार से संबंधित थे, किंतु इन्होंने अपनी संपदा, उदारता, दानशीलता एवं परोपकारी वृत्ति के कारण मुक्त हस्त होकर लुटाई। देखिए, इन्होंने अपनी उदारता, दानशीलता, परोपकारी वृत्ति होने के कारण मुक्त हस्त होकर लुटाई। साहित्य एवं समाज सेवा के प्रति आप पूर्ण रूप से समर्पित थे। जो भी व्यक्ति इनके पास सहायता मांगने जाता, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना पड़ा। देखिए, जो भी इनके पास जाता था सहायता मांगने, उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक सत्यवादी भी थे। देखिए, परिणाम यह हुआ कि भारतेंदु जी ऋणग्रस्त हो गए। देखिए, परिणाम यह होता गया, यह अपनी उदारता, दानशीलता के कारण लुटाते गए और इन परिणाम यह हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ऋणग्रस्त हो गए और 6 रोग से पीड़ित हो गए। देखिए, 6 रोग से पीड़ित हो गए। अनंत इस रोग के चलते सन 1885 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। अगर आप ऐसे जीवन परिचय लिखते हैं तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। तो आइए हम इनकी रचनाओं की ओर ध्यान देते हैं, कृतियों की ओर मतलब। तो इनकी कृतियाँ इस प्रकार थीं। देखिए, भारतेंदु जी प्रमुख कृतियों का विवरण निम्न इस प्रकार से है। तो आइए हम जानते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट, आप इनकी कृतियों में लिख सकते हैं इस प्रकार से। भारतेंदु जी की प्रमुख कृतियों का विवरण निम्न प्रकार से है। काव्य संग्रह डालकर लिख सकते हैं: प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, सरोवर, भारत वीणा, सतई सिंगार, प्रलाप, प्रेम फुलवारी, वजंती आदि। आप इस प्रकार से अगर लिखते हैं इनका जीवन परिचय तो आप अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और आपका 5 नंबर कहीं गया नहीं है। आप बोर्ड पेपर 2025 में ऐसे अगर लिखते हैं तो आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। अगर आपको इस